तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु कुमार। तो मैंने नीट में 134 रैंक हासिल किया है और मेरे टोटल 639 मार्क्स आ गए हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं अपना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आप लोग के सामने रखना चाहूँगा। तो आज इस वीडियो में मैं केवल बायोलॉजी के बारे में बात करूँगा, बाकी अगले वीडियो में केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो बायो में मेरे 360 में 350 आए हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 1:55 में मुझे मेरा OMR के साथ पेपर मिल गया था और 10 मिनट मैंने OMR भरा अपना इन्फॉर्मेशन। उसके बाद 2:05 में मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट किया लिखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बायो से स्टार्ट किया। तो ये दोनों तो NCERT के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फिर ये भी आपका PYQ का क्वेश्चन है, आया हुआ है। उसके बाद ये भी जेनेटिक्स का इजी क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं, पर ये ठीक है, मतलब बायोटेक में सब पढ़ते ही हैं, तो ये भी इजी ही है। और फिर ये भी इजी ही क्वेश्चन था NCERT का। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, पर ये सर लोग मतलब पढ़ाने वक्त करवाते हैं, तो उतना लोड इसमें नहीं पड़ा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, पर ये मैंने एक टेस्ट में बनाया हुआ था। जैसे एंटीबॉडी होता है, उसका यहाँ N और C टर्मिनल होता है, तो इस बेसिस पे ये क्वेश्चन बन जाता। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। तो ये लेंदी क्वेश्चन है, पर ठीक है, बन जाएगा, उतना हार्ड नहीं था। अब ये सवाल पहला स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, सेल्स ऑफ टेप्टम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्मा एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। तो ये पढ़ के मुझे सही लगा। अब दूसरे स्टेटमेंट जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेप्टम इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये मैंने कहीं मतलब पढ़ा नहीं था, पर ये पढ़ के मुझे एग्ज़ाम में लगा कि ये शायद सही है। और रीज़न भी मतलब एक बार पढ़ के लगा कि हाँ सही है। तो मैंने 100% कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर भी बहुत करेक्ट एक्सप्लेनेशन मार के आगे बढ़ गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बायोटेक का सभी बनाते, पर इसे बस लेंदी बनाया गया था इस क्वेश्चन को। बस इसमें ये बस वैसे लिखा हुआ था, इसको नहीं भी आप पढ़ते, बस स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर भी बन जाएगा। पर एग्ज़ाम में है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो ये जैसे कि पता है आप लोग को कि रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज वाइट होती हैं, यहाँ ब्लू लिख दिया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद ये इजी क्वेश्चन है NCERT का, ये भी इजी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में। अब आते हैं ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो था। तो ये क्वेश्चन मतलब वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था इस बार का पेपर का। तो मैंने जितनी भी पेडिग्री के क्वेश्चन बनाए थे, इसमें कैरियर नहीं देता था क्वेश्चन में, वो खुद से पता करना, पर यहाँ पे ये था कैरियर देना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे XY इसको सेक्स लिंक्ड जैसा रीड करके देखा, तो मेरा एक बार में ये बैठ गया। और उस हिसाब से मैंने बनाया, जैसे मैंने यहाँ पेडिग्री बनाया, तो मैं एक बार में 1/4 आ गया, क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट में प्रैक्टिस करके रखे थे। पर इसमें टाइम लगा, पर मेरे से बन गया। बहुत लोगों का 1/2 भी आ रहा था, पर 1/2 गलत आंसर है, 1/4 ही सही है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ये तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर पीबीन गुलमोहर, तो ये देख के मारने वाला क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन ये भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, जॉर्ज गमा, इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आते स्टेटमेंट। इसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो तो पढ़ के ठीक है। स्टेटमेंट 2, इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये NCERT का एग्जैक्ट लाइन है, यहाँ पे नॉट होगा, नॉट एग्जेम्प्टेड।
तो ये एक बार पढ़ के ही समझ आएगा, नहीं तो आपका गलत हो सकता है। फिर ये भी तो इजी क्वेश्चन है इवोल्यूशन का, ये भी इजी क्वेश्चन। ये तो मॉलिक्यूलर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ये भी इकोसिस्टम का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था। पहला स्टेटमेंट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus is to package the materials made of embryo reticulum and deliver it to intracellular targets and outside the cell। तो ये पढ़ के एकदम सही है। अब सेकेंड स्टेटमेंट, वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विथ द सिस एंड ट्रांसफेज। मतलब ये भी सही पढ़ के लगा, पर मुझे इसमें कन्फ्यूज़न था कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। पर मैंने टेस्ट में बहुत प्रैक्टिस किया था, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें थोड़ा इंटर रिलेशन होता है तो उसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही आंसर चल जाता है, इसीलिए मैंने 2 मार दिया था और मैं ये सही भी हो गया। तब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस का। मैं क्या करता था इस टाइप का क्वेश्चन में, अब पहले तो सही स्टेटमेंट जैसे पढ़ के लगा कि हाँ सही स्टेटमेंट, तो इसको सही कर दिया, बट बाकी स्टेटमेंट भी क्रॉस चेक करके कि हाँ ये गलत है, तो सबको एक एक बार मैंने चेक किया था ताकि डबल चेक में हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ही मैं इसे कहूँगा, जो मैं गलत हो गया NTA के एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने सबसे पहले प्रोजेस्टेरॉन पढ़ा, मैंने गया 1 पढ़ा पायस इंटरमीडिएट, ये तो नहीं होगा ओवरी, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन ओवरी रिलीज करता है, तो A का 2, तो A का 2 देखा एक ही ऑप्शन है, इसे मार्क कर दिया। उसके बाद मैंने फिर क्रॉस चेकिंग करने के लिए देखा C का क्या होगा, तो 1, तो C का 1 2 को देखा, तो देखा इसमें तो A का 2 है ही नहीं, तो यही होगा। फिर बाद में रिलैक्सिन देखा, तो रिलैक्सिन कॉर्पस ल्यूटियम ही सीक्रेट करता है। ये नीट 2021 में आ चुका है यही सवाल कि कॉर्पस ल्यूटियम मतलब रिलैक्सिन कौन रिलीज करता, तो उसमें कॉर्पस ल्यूटियम ही आंसर किया था। मैंने इसे चैलेंज भी किया था पर एनटीए ने इसे नहीं माना, तो ये मैं गलत हो गया। पर मेरे हिसाब से इसका 4 और 2 दोनों सही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन है इंजाइम का कि होलो इंजाइम इज इक्वल टू अपो इंजाइम प्लस कोफैक्टर। अब ये बायोटेक का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। वो बायोटेक में एनसीईआरटी में बाकायदा लिखा हुआ है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर जीन क्लोनिंग, तो वो मुझे याद था तो मैंने एलिमिनेट करके कर लिया इसे। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये दोनों तो एनसीईआरटी का इजी क्वेश्चन है, और आगे ये भी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इजी क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन जो एक्चुअली सिंथेसाइज होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 121, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में मैं एग्ज़ाम में अटक गया था, तो मैंने इसे एलिमिनेशन के थ्रू बनाया। जैसे एस्पेगिलस नाइगर, इससे तो मिलता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब मुझे उस पल के लिए लगा कि शायद ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट होगा, तो इसे टिक कर दिया। फिर लैक्टोबैसिलस, इससे तो लैक्टिक एसिड मिलता है, ये भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट होता है, पर पता नहीं एग्ज़ाम में क्यों मैंने क्रॉस कर दिया था इसे। इसके बाद ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोइन, इससे मिलता है साइक्लोस्पोइन है, तो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट नहीं होता, पर एग्ज़ाम में मैंने इसे टिक कर दिया था। फिर सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, जिससे ब्रेड बनता है, और प्रोपियोनोबैक्टीरियम सेमानी, जिससे चीज़ बनता है। ये दोनों तो 100% हाउस होल्ड प्रोडक्ट होगा। तो मैं कंफ्यूज हो गया था ये तीनों में, ये दोनों तो फिक्स था, ये तीनों कंफ्यूज हो गया था, नहीं समझ आ रहा था। तो मैंने एलिमिनेशन किया कि जिसमें डी और ई है उसको छाट दिया, तो ई तो इसमें है, ये गया, बचा ये दोनों, ठीक है। तो ए तो फिक्स हो गया कि ए तो नॉट है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, बचा बी और सी। तो लैक्टोबैसिलस मैंने वापस सोचा कि हाँ इससे तो लैक्टिक एसिड, तो फिर कि कार्ड इससे बनता है तो ये तो पक्का हाउस होल्ड होगा, तो फिर मैंने इसको एलिमिनेट करके ए और सी मार दिया। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये तो नीट का सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन यही है,
मैंने एक रील देखा था या यूट्यूब शॉर्ट्स, उसमें ये बताया था कि फिग जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन होता है, इसलिए मैंने इसे करेक्ट मार दिया था। फिर साथ ही में इसमें मैंने फ्रूट वर्ड पे ध्यान नहीं दिया था इस स्टेटमेंट में, जिसके कारण मैंने इसे भी करेक्ट मार दिया था। तो मेरा ये गलत हो गया, -1। बाकी इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। अब ये एनिमल किंगडम का अच्छा क्वेश्चन है इखाइनोडर्माटा से रिलेटेड कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का क्या क्या फंक्शन होता है। तो इसमें मैं एग्ज़ाम में एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया था। यह तो पता था कि हाँ मतलब एक्सक्रीशन में नहीं करता है, तो इसीलिए ए और मतलब बी और ई तो एलिमिनेट हो गया, तो बी इसमें है, बी इसमें, बी इसमें है और ई इसमें, तो बचा बस एक ऑप्शन। तो इस तरह से एलिमिनेशन के थ्रू इजीली विदाउट कन्फ्यूजन ये क्वेश्चन एक बार में तुरंत बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। अब अगला बढ़ते हैं, ये तो ह्यूमन हेल्थ का इजी क्वेश्चन था। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी इकोसिस्टम का एक इजी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये पीजी या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का इजी क्वेश्चन है। यहाँ एब्सिक्सिक एसिड को प्रोमोटर लिख दिया जो गलत है, तो डी तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, बच्चा ये और ये। तो देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, ए और सी तो कॉमन है, बी और ई में देखना, तो बी सही है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये तो प्लांट किंगडम का एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट में ही बीच में क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो उसी से उठा के ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये मुझे क्लास में मैम ने बताया था, तो इसीलिए ये एक बार में मुझे सही लगा, तो तुरंत 3 मार दिया। फिर अगला क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक, तो ये तो हाँ इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हार्ड क्वेश्चन था, इसमें मैं एग्ज़ाम में अटक गया था, इसलिए इसे सर्कल भी मार के रखा था, बट बाद में सही हो गया क्योंकि देखो फ्रॉग जो है वाटर में केवल स्किन से रेस्पायर करता है, बक्कल कैविटी से नहीं, तो ये तो फॉल्स है, फॉल्स यहाँ पे। और फिर लैंड में तो वो स्किन, बकल कैविटी और लंग्स तीनों से करता है, तो हाँ तो ये 2 है, तो इसीलिए ये होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है बायोटेक का, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ये क्वेश्चन, ये मतलब बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली तो कहीं नहीं दिया हुआ है। तो मुझे भी ये जो फ्रेटर्नल ट्विन वर्ड है ये मुझे पता ही नहीं था, मैंने कभी नहीं सुना था, तो इस क्वेश्चन को मैंने एलिमिनेशन के थ्रू सही कर दिया। तो पहले तो मैंने पढ़ा कि ट्विन्स आर बॉर्न टू अ फैमिली दैट लिव नेक्स्ट डोर एंड ट्विन्स आर बॉय एंड गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ठीक है। तो 75% आइडेंटिकल जेनेटिक मेटेरियल, ये तो गलती है क्योंकि हर एक ह्यूमन का 99% से भी ज़्यादा जो जेनेटिक मेटेरियल वो तो सेम होता है, तो ये तो गलत है। फिर 4 पे 2 और 3 में कन्फ्यूजन था, फिर 4 पे आया, ठीक है। दे वर कंसीव थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से तो ये सही नहीं लगा, पढ़ी के समझ आया कि हाँ ये गलत है। बच्चा 2 और 3, तो मैंने एक टेस्ट दिया था, उसमें मुझे पता था कि मोनोजाइगोटिक ट्विन क्या होता है। जैसे उसमें सेम क्वेश्चन था, जैसे एक जाइगोट है, अगर वो गलती से टूट जाए और इससे 2 और ऑफस्प्रिंग बन जाए, तो ये जो दोनों हैं दोनों का फिनोटाइप एकदम सेम होता है, मतलब दोनों सेम दिखते हैं। बट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एक बॉय है एक गर्ल है, तो ये तो मोनोजाइगोटिक ट्विन तो नहीं होगा, इसीलिए मैंने एलिमिनेशन से इसे 3 मार दिया, जो कि एकदम सही था। अब अगला क्वेश्चन, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक इजी क्वेश्चन है। ये भी फ्रॉग का एक इजी क्वेश्चन है रीनल पोर्टल सिस्टम के ऊपर। उसके बाद ये भी हार्मोन्स वाले चैप्टर का एक इजी क्वेश्चन है, इसमें तो सीधा एक का 3 मैच करके एक ही में बैठ रहा था, तो बस एक बार में हो गया। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रहने देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसके आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।